ओ नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप अपने बच्चों की कामयाबी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत आगे बढ़े, तो उसे ये एक गुण सिखा दीजिए। ये एक गुण यदि उसे आ गया तो वह ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ पाएगा। अपने बच्चे को सिखाइए कि वह खुद से बातें किया करे, वह खुद से सवाल किया करे। जब हम खुद से सवाल करते हैं, जब हम खुद से बातें करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का मार्ग प्रशस्त होता है। देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सफल लोग हैं, ये सब अपने आप से बातें करते हैं। कुछ लोग शौचालय में बैठकर बातें करते हैं, कुछ लोग बेडरूम में बैठकर बातें करते हैं और विचार करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा कौन सा काम रुका हुआ है, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जब बच्चा अपने आप से बातें करेगा तो तरक्की करेगा। आज क्या है कि हमारे पास सभी के लिए समय है। टीवी देखने के लिए समय है, पबजी खेलने के लिए समय है, परंतु समय नहीं है तो सिर्फ अपने लिए समय नहीं है। जब हम अपने लिए समय निकालना शुरू कर देंगे तो हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा लक्ष्य है उसे छोटी छोटी श्रेणियों में बांट दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे जैसे कार्य संपन्न होगा हमें लगेगा कि हम सफल हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति यदि 5 मंजिला बिल्डिंग को देखे और सोचे कि मैं सीधा ऊपर चला जाऊं तो बड़ा मुश्किल है, परंतु जब सीढ़ियाँ चढ़ता है तो पहली सीढ़ी पे पैर रखते ही दूसरी सीढ़ी पहली बन जाती है, तीसरी अपने आप फिर पहली हो जाती है और ऐसे करते करते पहली सीढ़ी ही होती है वह अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाता है, यानी सफल हो जाता है। यदि आप छोटे छोटे लक्ष्य बना लेंगे और उनको अचीव करते रहेंगे तो आपको सफलताएं देखने पर प्रोत्साहित होते रहेंगे, प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आप अपने आप में आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करते रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। और हम माँ बाप हैं, हमारा फ़र्ज है कि हम अपने बच्चों को इस ढंग से समझाएं कि आप अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। अब कोई बच्चा यदि डॉक्टर बनना चाहता है तो वो भी तो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे स्कूल से निकलते हुए कॉलेज में पहुंचता है, फिर जाकर एमबीबीएस करता है, तो फिर जाकर वो कहीं डॉक्टर बनता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें जीने का ढंग सिखाना है। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे पबजी में ही डूबे रहें, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे बस पूरा दिन किसी न किसी चीज़ में डूबे रहें और उन्हें पता भी न चले रात कब हो गई। उनको सिर्फ इतना सिखा दीजिए कि वो अपने लिए समय निकालें। जब वो अपने लिए समय निकालेंगे तो 101% उनका दिमाग इस बात पर ज़रूर जोर देगा कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, क्या तुम कुछ हो, यदि ज़रूरत पड़े तो क्या तुम कुछ कमा सकते हो, क्या तुम्हारे में कोई आर्ट है। ये सवाल बच्चे के मन में उठने चाहिए। बच्चे को कहिए कि वो रोज़ सोचे कि यदि परमात्मा ना करे, ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या वह कमाई कर सकता है, क्या वह खुद सिर्फ अपने लिए ही भोजन ला सकता है। जब उसको ज्ञान हो जाएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो अपने में गुण पैदा करने के लिए आपसे सवाल करेगा। तब आप उसको समझाना कि छोटे छोटे गुण व्यक्ति में होना बहुत ज़रूरी है जो मुश्किल में काम आते हैं।
वो हमारा लक्ष्य नहीं होते हैं। हो सकता है हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, परंतु डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल गुण हमारे हाथ में और ना हो। मान लीजिए हम डॉक्टर नहीं बने या बन भी गए और उस समय कोई आपात स्थिति है, तब हम जिंदगी में क्या करेंगे। एक लड़की है, अमीर घर में शादी करके चली गई, परंतु अब यदि वहाँ पर उसको मुश्किल आ जाए तो वो धन कमाने के योग्य जरूर होनी चाहिए, बीएड की होनी चाहिए, या उसमें कोई ऐसा गुण होना चाहिए कि मुश्किल काल में वह अपने निवास पर बैठकर या घर से बाहर निकलकर कमाई कर सके, खुद खा सके, बच्चों को पाल सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप में गुण पैदा करें, हम अपने आप से सवाल करें। और ये गुण तभी आएंगे जब हम अपने आप से सवाल करना शुरू करेंगे, और सवाल हम बच्चे तभी करेंगे जब हम उनके दिमाग में ये सब डालेंगे। ओ